In last video, we have discussed about the theory of binary search algorithm. In this video, we will discuss about how to implement the program of binary search. तो ये वीडियो ध्यान से देखिए थोड़ा कि कैसे बाइनरी सर्च का प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक सॉर्टेड एरे लिया है। मैंने पहले बताया था कि बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड डाटा कलेक्शन पर ही अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमने सॉर्टेड एरे लिया है। एरे क्या होता है? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स। एरे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक टाइम पे स्टोर कर सकता है। सो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम। यहाँ पर 9 वैल्यू ये एरे कंटेन कर रहा है। एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, यानी कि बिगिनिंग इंडेक्स होगा 0, एंडिंग इंडेक्स क्या होगा 8। वैल्यू जो हमें सर्च करनी है दैट इज़ 50। अब देखिए बाइनरी सर्च इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जब बाइनरी सर्च को हम कॉल कर रहे हैं, 4 पैरामीटर पास हो रहे हैं। ध्यान से देखना, 4 पैरामीटर पास हो रहे हैं। सबसे पहले पास हो रहा है एरे। सबसे पहले ये सारी आइटम्स पास हो रही हैं, यानी कि पूरा एरे पास हो रहा है। फिर उसके बाद पास हो रहा है बिगिनिंग इंडेक्स। एरे का बिगिनिंग इंडेक्स क्या होता है? 0। ठीक है। सो एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? एरे की जो लेंथ होगी उससे -1। यहाँ पर एरे की लेंथ क्या है? 9, क्योंकि 9 वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है। तो एरे का लास्ट इंडेक्स क्या होगा? लेंथ ऑफ एरे -1, दैट विल बी 8। तो बिगिनिंग इंडेक्स है 0 और एंडिंग इंडेक्स क्या है? 8। और फोर्थ पैरामीटर क्या होगा? जो पर्टिकुलर डाटा आइटम हमें सर्च करनी है, यानी कि 15। ये चारों के चारों पैरामीटर जब बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे पास होंगे। तो सबसे पहले एरे पास हुआ, फिर बिगिनिंग इंडेक्स यानी कि 0, फिर एंडिंग इंडेक्स यानी कि 8, और फिर वैल्यू जो हमें सर्च करनी है यानी कि 15 वो पास हुई। अब देखिए, अगर हमारा एंड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बिगिनिंग, क्या हमारा एंड बिगिनिंग से बड़ा है? यस है। एंड की वैल्यू है 8, बिगिनिंग की वैल्यू है 0। यस है बड़ा। तो नया मिड फाइंड आउट करेंगे। नया मिड हमारा क्या आएगा? बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 + 8, 0 + 8 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी फोर्थ इंडेक्स। यानी कि फोर्थ इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमारी मिडल वैल्यू होगी, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 7 विल बी द मिडल वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इफ़ मिडल ऑफ एरे इज इक्वल टू एक्स। क्या मिडल ऑफ एरे एक्स से इक्वल है? यानी कि जो वैल्यू हमें सर्च करनी है, नो। यहाँ वैल्यू है 7, यहाँ है 15, नो। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है। क्या मिडल एरे ग्रेटर देन है एक्स? नो, कंडीशन भी फॉल्स हो गई है। तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में दोबारा से फिर रिकर्सिवली बाइनरी सर्च हमारा कॉल होगा। और बाइनरी सर्च जब कॉल होगा, आप ध्यान से देखना, जब बाइनरी सर्च कॉल हो रहा है, अब इसमें कौन सा एरे पास होगा? एरे जो पास होगा उसका नया बिगनिंग हम फाइंड आउट करेंगे। नया बिगनिंग होगा मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 यानी कि मिड हमारा पहले का था 4, अब क्या हो जाएगा? 4 + 1 यानी कि फिफ्थ इंडेक्स, यानी कि दिस विल बी द न्यू बिगिनिंग। एंड हमारा वही रहेगा 8। सो एरे जो पास हुआ ये राइट पोर्शन वाला एरे पास हुआ है, यानी कि 8 से लेकर 14 तक का। नया बिगनिंग क्या होगा? नया बिगनिंग होगा हमारा ये, यानी कि फिफ्थ इंडेक्स पर जो वैल्यू है, फिफ्थ इंडेक्स, और एंडिंग इंडेक्स हमारा होगा 8, और वैल्यू वही सर्च करनी है 15। दोबारा से फिर बाइनरी सर्च वाला फंक्शन कॉल होगा, और इस टाइम पे अगेन लेट्स चेक द कंडीशन। क्या एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू बिगिनिंग है? यस। एंड की वैल्यू है 8, बिगिनिंग की वैल्यू है 5। यस। दोबारा से नया मिड फाइंड आउट करिए। मिड फाइंड आउट करेंगे 5 + 8, 13 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। तो नया मिड हमारा आया है 6, दैट विल बी दिस। 10 विल बी द न्यू मिडल वैल्यू। सो क्या मिडल ऑफ एरे इज इक्वल टू एक्स? 10 इज नॉट इक्वल टू 15, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो गई। दोबारा से फिर बाइनरी सर्च हम एग्जीक्यूट करेंगे। बाइनरी सर्च अब एग्जीक्यूट करेंगे। नया बिगनिंग क्या आएगा? मिड प्लस 1 यानी कि 13 विल बी न्यू बिगनिंग, एंड हमारा यही रहेगा। 13 है हमारा 7th इंडेक्स पे। सो नया बिगनिंग है 7, एंड हमारा है 8, और एरे जो पास होगा वो सिर्फ दो ही वैल्यू पास होंगी, 13 और 14। बिगनिंग होगा 7, एंड होगा 8, और वैल्यू जो सर्च करनी है दैट विल बी 15। सो क्या दोबारा से बाइनरी सर्च जब कॉल होगा, एंड क्या बिगनिंग से बड़ा है? यस।
एंड है 8, बिगनिंग है 7। अब नया जब हम मिड फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगा, 8 + 7 / 2 मीन्स 7। नया मिड क्या आया हमारा 13 जो है, दैट इज़ द न्यू मिडल वैल्यू। फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई अगेन। फिर बाइनरी सर्च हमारा रिकर्सिवली कॉल होगा। अब जो रिकर्सिवली कॉल होगा, अब नया बिगिनिंग क्या होगा, मिड + 1, यानी कि नया बिगिनिंग होगा 14। यही नया एंड भी होगा, एंड तो वही रहेगा। सो मिड + 1, पहले मिड था 13, अब यानी कि 7th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, अब नया बिगिनिंग क्या है 7 + 1 यानी कि 8। सो एरे में एक ही वैल्यू पास होगी, दैट विल बी 14। बिगनिंग क्या होगा 8, एंड भी होगा 8, और एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू 15 ही थी। दोबारा से फिर बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे, क्या एंड हमारा बिगनिंग के ग्रेटर देन या इक्वल है, यस इस बार है इक्वल। दोबारा से नया मिड फाइंड आउट करिए, 8 + 8 / 2 दैट इज़ 8। नया मिड क्या आया 8, यानी कि 8th इंडेक्स, यानी कि मिडिल वैल्यू क्या है 14। सो ये कंडीशन इक्वल है क्या मिडिल ऑफ एरे एक्स के, नो। ग्रेटर है, नो। सो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। अगेन बाइनरी सर्च हमारा रिकर्सिवली कॉल होगा। इस पर देखिए नया बिगिनिंग क्या होगा, नया बिगिनिंग हमारा होगा मिड + 1। मिड + 1 क्या होगा, 8th इंडेक्स पे था मिडिल अभी, तो नया बिगिनिंग क्या होगा 9, एंड हमारा वही रहेगा 8। अब एरे में कोई वैल्यू नहीं जाएगी। देखिए बिगिनिंग हो गया 9, एंड हो गया 8, वैल्यू सर्च करनी थी 15। बाइनरी सर्च जब कॉल हुआ, अब ध्यान से देखना, क्या एंड बिगिनिंग से बड़ा है, नो, ना इक्वल है ना बड़ा है। इस बार जो है एंड वो बिगिनिंग से स्मॉल है, क्योंकि एंड तो हमारा 8 ही रह गया और बिगिनिंग पहुंच गया 9 पे, यानी कि अब हम अपर लिमिट को एरे की क्रॉस कर चुके हैं। तो ये इफ़ वाली कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, कंट्रोल कहाँ आया, एल्स पार्ट पे, और रिटर्न करा इसने -1। अगर रिजल्ट में -1 आता है तो क्या प्रिंट होगा, एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एरे। अगर -1 नहीं आता है तो कुछ ना कुछ लोकेशन आपकी रिटर्न होगी, और वो लोकेशन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर -1 रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे।